यहाँ की लाइट क्यों गायब है? विवेक सर। लाइट का स्विच ढूंढो जरा। यस सर। विवेक तेरे पास टॉर्च है ना? यस सर। अरे तो निकलता क्यों नहीं है? क्या है सर, मैं आपके कहने का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा सर, हाँ, किसी ने पावर सप्लाई कट कर दिया है सर। पावर सप्लाई कट कर दी है। ताशा फिर से फोन लगाओ गिरीश को। अभिषेक वो बन रही है इधर से ऐसे। हाँ यहां से। माय गॉड, वहां पे ऐसा है, पता नहीं जिंदा है कि नहीं। जरा बैठ हटो। संभल के। सर जरा इसके कपड़े चेक करो, देखो कुछ आइडेंटिफिकेशन मिलता है क्या? सर प्रेडिक्स, विवेक तुम लोग घर को अच्छी तरह से देखो। देखो ताशा तुम भी जाओ इनके साथ, अच्छी तरह से चेक करो। गिरीश सर, हाँ यही गिरीश है। गिरीश? हाँ, हम लोग इसे ढूंढ रहे थे, ये तो पहले ही ऊपर पहुंच गया। सर निगेटिव मिले सर। नेगेटिव है। फ्रेडिक्स इसकी फोटो बनवाओ, हो सकता है गिरीश के रिश्तेदारों का या दोस्तों का फोटोग्राफ्स हो। सर हाँ विवेक, ये देखिए। ज़ीरोमॉर्फिन, इसी जहर से जो धर्मेश का खून हुआ है। सर तो ये गिरीश है जैसे धर्मेश का खून किया इस जहर से। दया, अगर गिरीश ने धर्मेश का खून किया है तो फिर गिरीश को किसने मारा? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारी कंपनी आप सबके बीच में एक नई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करने जा रही है। और मेरा दावा है कि एक बार अगर आपने इस कोल्ड ड्रिंक को अपने मुंह से लगा लिया तो और कोई भी दूसरी कोल्ड ड्रिंक को आप हाथ नहीं लगाएंगे। और इस कोल्ड ड्रिंक का नाम है चिल। मिस्टर कुमार, आपकी नई कोल्ड ड्रिंक कब तक मार्केट में आएगी? इस कोल्ड ड्रिंक को हम मार्केट में 2 सितंबर यानी कि 2 सितंबर को लेके आएंगे। एंड मार्क माय वर्ड्स, ये कोल्ड ड्रिंक मार्केट में आते ही धूम मचा देगी। सब बकवास है, ये बकवास है, ये सब। मैं जान दे दूंगा अपनी। पर आप अपनी जान क्यों देना चाहते हैं? ये राकेश कुमार जो पाप कर रहा है ना, इस पाप का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता। मिस्टर कुमार, आप इस आदमी को जानते हैं क्या? ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता। तो मेरे कौन से पापों की बात कर रहा है? मैंने कहा ना, ये बकवास कर रहा, मैं इस आदमी को नहीं जानता हूं। बकवास कर रहा हूं मैं बकवास कर रहा हूं ना, तो ये ले। बचाओ उसे! बचाओ उसे, बचाओ! पकड़ो उसे, पकड़ो! थैंक गॉड बच गया। पता नहीं कहां से आ गया था ये पागल। पागल नहीं है ये।
मिस्टर राकेश कुमार इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो रोशनी जी, आवाज आप सबकी की रिपोर्टर। आप ही की फैक्ट्री में काम करता है ना ये? याद दिला दूं, इसका नाम धर्मेश है। सर की फैक्ट्री में हजारों लोग काम करते हैं, किस किस का ध्यान रखेंगे? सिर्फ मिस्टर राकेश कुमार और इस धर्मेश को पता था कि इस कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स हैं। क्या? कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स? जी हाँ। आज के बाद ये लोग हमारे देश की जनता को कीड़े मारने का जहर पिलाने वाले थे। ये सब बकवास कर रही है, ये सब झूठ है। मेरे पास ये फाइल है जिसमें इस कोल्ड ड्रिंक को बनाने का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सीक्रेट फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला में साफ साफ लिखा है कि इस कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स हैं। आप लोग देख सकते हैं। राकेश कुमार वाह रोशनी, तुमने तो राकेश कुमार की बैंड बजा दी। ये तो कुछ भी नहीं है राहुल। राकेश कुमार को तो मैं रास्ते पे लाके छोड़ूंगी। इन बड़े लोगों के साथ पंगा क्यों लेती हो? इन बड़े लोगों से पंगा ले रही हूँ तभी तो मैं। एक मिनट। हेलो हेलो मिस्टर राकेश, कैसे हैं आप? मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों? ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आज आपको 2 बजे मिलूंगी। आइए रोशनी जी, कब से आपकी राहों में नजरें बिछाए बैठे हुए हैं सबके सब। फिर से मीडिया को बुला लिया? कल जो हुआ था काफी नहीं था क्या? नहीं, वो काफी नहीं था, क्योंकि जो होगा वो अब होगा, सबके सामने। मैंने कहा था ना तुमसे, ठीक टाइम पे पहुंच जाऊंगी। क्या करेक्ट टाइम पे एंट्री मारी है? राकेश कुमार को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पैसों का क्या हुआ मैडम? पैसों की चिंता मत करो, पैसे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, ठीक है? ये तो मैं। देखा आप लोगों ने? ये सब क्या है रोशनी? धर्मेश को पैसे दिए तुमने? मानती हूँ कि मैंने धर्मेश को पैसे दिए थे, लेकिन वो मैंने सब कुछ इस आदमी का पर्दाफाश करने के लिए किया था। इसने लाखों रुपए लिए हैं किसी से, मेरी कंपनी का नाम खराब करने के लिए। और हो सकता अभी भी इसकी गाड़ी में कुछ ना कुछ पैसे पड़े होंगे, चेक कर लीजिए आप लोग। मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए हैं। अगर तुमने पैसे नहीं लिए हैं तो इसमें डरने की क्या बात है? मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। और अगर आप लोगों को मेरी गाड़ी चेक करनी है तो चलिए, आइए, लीजिए, चेक कीजिए। गाड़ी में तो कुछ भी नहीं है कुमार साहब। डिक्की में जरूर कुछ होगा, चेक कर। डिक्की? आइए। मैंने खून नहीं किया है, प्लीज, मैंने खून नहीं किया। रोशनी, अगर तुमने उसका खून नहीं किया है तो फिर ऐसे हुआ होगा कि उसने आत्महत्या कर ली और फिर खुद जाकर तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में बैठ गया, छुप गया, है ना? सब मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो लाश मेरी गाड़ी की डिक्की में कैसे आई। मैं बताता हूँ, धर्मेश तुम्हारा आदमी था। काम खत्म होने के बाद तुमने उसे रास्ते से हटा दिया, लेकिन बीच में तुम्हारी किस्मत आ गई, खराब किस्मत, जिसकी वजह से तुम पकड़ी गई, नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन सर, मैं भला उसे क्यों मारूंगी? क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि धर्मेश ने तुम्हारी और उसकी बातें रिकॉर्ड कर ली। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं। ताशा, यस सर। अभी पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। सर, कुछ पता लगा? हाँ बताओ, कैसे मारा इसे? जहर से। जहर से? हाँ, कैसा जहर? जिलोमॉर्फिन। ये कौन सा जहर? जिलोमॉर्फिन इतना खतरनाक जहर है कि सांप का जहर भी मात खा जाए। धर्मेश की मौत रात को 11 साढ़े 11 बजे के बीच में हुई। कल रात 11 और 11:30 के बीच में तुम कहाँ थे? मैं अपने घर पर ही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
सीधा घर गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि जब तुम वहां से निकली तो तुम्हारे साथ धर्मेश भी था कि नहीं? था, लेकिन मैंने उसे रास्ते में छोड़ दिया था। कितने बजे? यही कोई 8 साढ़े 8 बजे। यानी धर्मेश के मरने से 3 घंटे पहले। जी। और तुम्हारी कार वो कहाँ थी उस वक्त? जब मैं घर पे थी तो गाड़ी भी तो घर पे ही होगी ना। एग्जैक्टली। तुम घर पर थी, कार घर पर थी, तो फिर वो लाश तुम्हारी कार में कैसे? सर मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं जानती कि वो लाश मेरी गाड़ी की डिक्की में कहाँ से आई। तो शायद लाश के पास चाबी होगी इनके कार की, अपने आप खोल के बैठ गई होगी डिक्की में, है? सर हो सकता है ये राकेश कुमार का काम हो। अच्छा, अब ये राकेश कुमार का नाम बीच में क्यों घुसा रही हो? हैं? सर आप खुद ही सोचिए, वो क्यों सबके सामने कहेगा कि जाके मेरी गाड़ी की डिक्की की तलाशी लो? क्योंकि वो जानता था कि मेरी गाड़ी की डिक्की में लाश है। शायद वो लाश उसी ने रखी हो। सर मैंने सिर्फ सोचा कि इसकी कार में पैसे हैं, क्योंकि जो भी लोग मेरे पीछे पड़े हैं उन लोगों ने मुझे फंसाने के लिए 100% इसे लाखों रुपए दिए होंगे। मैंने बस ये सोचा था, मुझे क्या पता था कि ये खूनी निकलेगी। खूनी मैं नहीं, खूनी तुम हो। लाश तुमने छुपाई है, तुमने। सर फिर वही बात, ये खुद गाड़ी चला के सबके सामने वहां पे आई, वो भी अपने घर से। तो लाश भी घर से लेके आई होगी ना, भला मैं कार में लाश कैसे रख दूंगा बताइए आप? क्यों? सच कह रहा है ये? जी, लेकिन सर ये भी तो हो सकता है ना, जब गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी तब इसने डिक्की में लाश रख दी हो। लेकिन तुमने तो कहा था कि सुबह जब तुमने डिक्की खोली घर से निकलने से पहले, तब डिक्की खाली थी, राइट? हाँ थी तो सही। देखा सर, और ये इल्जाम मुझ पे लगाई। क्यों रोशनी जी, अब तो बता दीजिए डिक्की में लाश कहां से आई? सर इसी ने लाश रखी है, इसी ने। सर ये अभी भी वहीं पे अटकी हुई। मतलब आप ही बताइए कि मुझे क्या पता कि रास्ते में कहां से होके आई। याद आया सर, मैंने रास्ते में 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी थी। कहां पर? पेट्रोल पंप पे। कौन सा पेट्रोल पंप? सर उधर है। बताओ। वहाँ पे, यहाँ पे सर, इधर, यहाँ पे। यहाँ पे? सर मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करी थी। यहाँ गाड़ी खड़ी की थी? जी। और ये एटीएम कहाँ पर है? वो रहा वहाँ पे। एटीएम यहाँ पर है, गाड़ी यहाँ। अच्छा रोशनी एक बात बताओ, तुम यहाँ एटीएम से पैसे निकालने आई थी या पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने आई थी? सर पेट्रोल भी भरवाया था ना। मैंने जब पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड निकाला तो इन सब ने कहा कि क्रेडिट कार्ड मशीन नहीं चल रही है, तो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करी और मैं उस एटीएम में कैश निकालने के लिए गई थी। मतलब तुम गाड़ी से उतरी और यहाँ से वहाँ एटीएम तक गई? जी। तो थोड़ी देर के लिए कार खाली थी। अच्छा, तुम्हें एटीएम से पैसे निकाल के यहाँ वापस आने में कितना टाइम लगा होगा? यही कोई 2-3 मिनट। 2-3 मिनट? सर हो सकता है जब मेरी गाड़ी यहाँ पे पार्क थी उन्हीं 2-3 मिनट के अंदर किसी ने आके गाड़ी में लाश रख दी हो। सबके सामने कोई कार में लाश कैसे रख सकता है? देखो रोशनी, हम सबका वक्त बर्बाद मत करो, जो कुछ भी है सच सच बताओ। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने पैसे निकाले थे। तुमने कल पैसे निकाले थे? जी। तो उसकी रसीद दिखाओ। रसीद? हाँ, एटीएम की रसीद दिखाओ। नहीं सर, रसीद तो नहीं है, वो तो मैंने फेंक दी। अच्छा तुम्हारा अकाउंट नंबर दो, बैंक अकाउंट नंबर जिसमें से पैसे निकाले थे। सर, अब मामला और भी सीरियस हो गया है। ये देखिए रोशनी जी, पहले लग रहा था कि आप शायद बच जाएंगे, लेकिन अब आपका बचना बहुत मुश्किल है। सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने देश के गुनाहगारों को पकड़वाया है, उनका पर्दाफाश किया है, और यहाँ पे आप लोग उल्टा मुझे ही फंसा रहे हैं। अच्छा, जिस रात धर्मेश का खून हुआ कहाँ थी आप? मैंने आपसे कहा ना, मैं अपने घर पर थी। नहीं, घर पे नहीं थी आप। नहीं, मैं अपने घर पर ही थी। झूठ! उस रात तुम घर पर नहीं थी। रात के 10:30 बजे तुम गार्डन रेस्टोरेंट में गई थी, वहां 3000 रुपए का खाना भी खाया। ये है तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट, ये है।
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने आप सबसे झूठ बोला। उस रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं और धर्मेश गार्डन रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए थे। और वहां धर्मेश के खाने में जहर मिला दिया? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने वहां पे खाना खाया और उसके बाद मैंने धर्मेश को उसके घर पर छोड़ दिया। कितने बजे? यही कोई 11:15 बज रहे होंगे। धर्मेश की मौत हुई 11 साढ़े 11 बजे। मतलब मरने से पहले जिस इंसान से वो आखिरी बार मिला वो थी आप। सर, ये भी तो हो सकता है ना कि उसके घर पे शायद पहले से कोई छुपा हुआ हो। ये धर्मेश रहता कहाँ था? पूरा घर तहस नहस। लगता है पहले ही किसी ने घर की तलाशी ले लिया। कोई बात नहीं, थोड़ी तलाशी हम लोग भी लेते हैं। रोशनी, इस मोबाइल फोन को पहचानती हो? जी हाँ, ये धर्मेश का फोन है। धर्मेश का? धर्मेश में आखिरी कॉल किसकी है? 110220-597। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? ये प्रशांत का घर है ना? जी हाँ। तो प्रशांत घर पे है? वो तो है, मगर आप लोग कौन है? सुनिए। क्या बात है दीदी? कौन है आप लोग? हाँ, कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मेरे घर में? सीआईडी नहीं तो क्या फिल्म स्टार आएंगे घर में? एक खून किया है तुमने। खून? किसका खून? से पहचानते हो? नहीं तो कौन है ये? थोड़े थोड़े दिनों में आंखें चेक करवा लेनी चाहिए। देखिए सर, इनकी आंखें तो बिल्कुल ठीक है, मगर आपने ये काला चश्मा क्यों पहन रखा है? अगर इनकी आंखें ठीक है तो फिर ये पहचानता क्यों नहीं इस आदमी को जिसका खून हुआ है? सर, जब मैं इसे जानता ही नहीं हूं तो पहचानूंगा कैसे? जानता नहीं है? हाँ? ये 110220-597 किसका नंबर है? सर, ये तो मेरा ही नंबर है। तुम्हारा ही नंबर है ना, इसीलिए हम यहां आए हैं। मरने वाले को उसकी मौत से पहले तुमने ही फोन किया था ना? मैंने? हाँ, तुमने। पर मैं तो... देखो मिस्टर, ड्रामा बंद, पर्दा गिर गया, ड्रामे का टाइम खत्म, समझे? तेरा फोन दिखाओ अपना, फोन दिखाओ। ये लो सर। ठीक है, किसका नंबर है ये? हाँ? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे फोन से डायल किया गया है ये नंबर और तुमको मालूम नहीं है? ये उस आदमी का नंबर है जिसका खून हुआ है, समझे? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं इसको जानता तक नहीं सर। तो फिर ये नंबर तुम्हारे मोबाइल में कैसे आया? एक मिनट, कितने बजे फोन किया था? 11 बजे कल रात को। कल रात को 11 बजे? हाँ। प्रशांत, याद है कल रात को 11 बजे हम लोग बाहर खाना खाने गए थे, क्यूपिड रेस्टोरेंट में। शायद वहीं से किया होगा फोन, उस रेस्टोरेंट से। क्यों? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैंने नहीं किया सर फोन। तो फिर किसने किया फोन? हो सकता है वहां से किसी और ने किया होगा, इनके मोबाइल से। कोई और इनके मोबाइल से कॉल कैसे कर सकता है? फोन तुम्हारे पास ही था ना? हाँ? सर, मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया था और फोन वहीं पर टेबल पे पड़ा था सर। हाँ। शायद किसी ने वहीं पर... चलो मान लेते कि तुम वॉशरूम में गए थे, मगर आप तो वहीं थी टेबल पे, फोन के पास। तो मुझे भी वहां पर एक फोन आया था, पर क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम था इसलिए मैं बाहर गई थी बात करने के लिए। कहानी अच्छी है सर। क्यूपिड रेस्टोरेंट, अगर ये कहानी झूठी निकली ना
हाँ फ्रेडरिक, यहाँ के मैनेजर। मैनेजर साहब, कल रात को इस टेबल पे ये दो लोग खाना खाने आए थे। कुछ बता सकते हैं कि इस टेबल पे कल रात वेटर कौन था? कल रात तो इस टेबल पर किशोर की ड्यूटी थी। किशोर? हाँ सर। किशोर, इन्हें पहचानते हो? हाँ सर, कल रात आए थे ये दोनों जन। सुनो भाई, जब मैं कल वॉशरूम गया था, अब उस वक्त थोड़ी देर के लिए मेरा मोबाइल यहीं पर टेबल पे था। उस वक्त तुमने किसी को देखा यहाँ पे इनका मोबाइल इस्तेमाल करते हुए? नहीं तो। देखो, सोच के बताओ, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ? हाँ सर, कल रात एक आदमी आया था इस टेबल पे, मुझे लगा नैपकिन लेने के लिए आया हुआ है। कौन आदमी था वो? सर वो इस टेबल पे बैठा हुआ था। इस टेबल पर हेमंत की ड्यूटी थी। हेमंत? हेमंत, ये बताओ, इस टेबल पर कल रात को 11 बजे जो आदमी बैठा था, उसके बारे में कुछ याद है तुम्हें? जी नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इतना तो याद है कि उस आदमी ने अपना बिल कैसे भरा था? कैश से या क्रेडिट कार्ड से? हाँ सर, क्रेडिट कार्ड से भरा था सर। तो फिर उसका नाम और क्रेडिट कार्ड नंबर होगा ना? दिखाओ सर। एक मिनट सर। गिरीश। कोई बात सर, दरवाजा बंद। जहाँ जहाँ पे तू बेल दबाता है वहाँ पे ऐसा ही होता है, कोई दरवाजा नहीं खोलता। क्या मतलब सर? शायद कोई अंदर नहीं होगा इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहा होगा। मेरा क्या कसूर? कर दी ना बुद्धू वाली बात। अगर वो बाहर जाता तो दरवाजे को ताला लगा के जाता, समझे? सर, ताला लगाएगा दुकान पे। हाँ, शायद वो बाहर ही गया होगा। सर, दरवाजा कोई खोल नहीं रहा था। अच्छा, ताशा, गिरीश को फोन लगा, देखो फोन उठाता है या नहीं। नहीं सर, बेल तो बज रही है पर बेल बज रही है सर, फोन अंदर ही है। इसका मतलब गिरीश अंदर ही है। रोज बंद करके बैठा सर। तोड़ दे दरवाजा। तोड़ दो। यहाँ की लाइट क्यों गायब है? विवेक सर। लाइट का स्विच ढूंढो सर। यस सर। विवेक, तेरे पास टॉर्च है ना? यस सर। अरे तो निकालता क्यों नहीं है? क्या है सर, मैं आपके कहने का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, सर। हाँ, किसी ने पावर सप्लाई कट कर दिया है सर। पावर सप्लाई कट कर दिया है? ताशा, फिर से फोन लगाओ गिरीश को। अभिजीत, फोन बज रही है। इधर से ऐसे। हाँ, यहां से। माय गॉड, वहां पे ऐसा है, पता नहीं जिंदा है कि नहीं। जरा बैठ हटो। संभल के। सर, जरा इसके कपड़े चेक करो, देखो कुछ आइडेंटिफिकेशन मिलता है क्या? सर। फ्रेडरिक्स, विवेक, तुम लोग घर को अच्छी तरह से देखो। देखो ताशा, तुम भी जाओ इनके साथ, अच्छी तरह से चेक करो।
यही गिरीश है। गिरीश? हाँ, हम लोग इसे ढूंढ रहे थे, ये तो पहले ऊपर पहुंच गया। सर नेगेटिव मिले सर। नेगेटिव है। फ्रेडिक्स, इसकी फोटो बनवाओ। हो सकता है गिरीश के रिश्तेदारों का या दोस्तों का फोटोग्राफ्स हो। सर हाँ बेटे, ये देखिए। ज़ीरोमॉर्फिन, इसी जहर से जो धर्मेश का खून हुआ है। सर तो ये गिरीश है जिसने धर्मेश का खून किया इस जहर से। दया, अगर गिरीश ने धर्मेश का खून किया है तो फिर गिरीश को किसने मारा? इसे जानती हो? ये तो मरा हुआ है। हाँ, एक और लाश मिली है। जानती हो इसे? नहीं। याद करो, कुछ बुरा लिखा होगा इसके बारे में कभी अखबार में? नहीं सब, मैंने इसे कभी देखा भी नहीं है। कहाँ मिली है लाश? तुम्हारी गाड़ी में जो लाश मिली थी धर्मेश की, उस धर्मेश को इसी ने फोन किया था उस रात को। और ये भी मर गया? जी हाँ, इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे। जानती हैं इसे? रोशनी, जिस आदमी के साथ आप खाना खाने गई वो आदमी मर गया, जिसने उसे फोन किया वो भी मर गया। ये चक्कर है क्या? हा? सर मुझे नहीं पता, हो सकता है धर्मेश का कोई दुश्मन हो या फिर राकेश कुमार का कोई दोस्त भी तो हो सकता है। कमाल है, ये आपकी गाड़ी बार बार राकेश कुमार के नाम पे जाके क्यों अटक जाती है, हैं? कोई और नाम नहीं सूझ रहा है आपको? सर क्योंकि राकेश कुमार ही मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड की मशीन चल रही थी तो फिर मुझको एटीएम जाके पैसे निकालने की क्या जरूरत थी? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि वहां उन लोगों ने जानबूझकर झूठ बोला कि कार्ड स्वाइपिंग मशीन खराब हो गई है? हाँ? हो सकता है। सर वो जो निगेटिव्स मिले थे हमें गिरीश के घर में से, वो डेवलप हो चुके हैं सर। गुड। लगता है गिरीश की गर्लफ्रेंड, बीवी भी तो हो सकती है। रोशनी, तुम गिरीश को नहीं जानती लेकिन उसके गर्लफ्रेंड को तो जानती होगी, क्यों? नहीं मालूम सर। ये बार बार मुझे नहीं मालूम बोलने से काम नहीं चलेगा, समझी? हाँ? तुम्हारे कार के डिक्की में से एक लाश मिली है, भूलना मत, तुम इससे बच नहीं सकती। एक मिनट विवेक, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना। सुप्रिया सर इसका आईडी कार्ड देखिए। लड़की का नाम सुप्रिया है और एसके इंडस्ट्रीज में काम करती है। देख, तुम और फ्रेडिक्स पेट्रोल पंप पर जाओ और पूछताछ करो, देखो और कुछ पता चलता है क्या। और अभिजीत, हम सुप्रिया से मिलने चलते हैं। सुप्रिया जी आप ही हैं? जी हाँ, पर आप लोग कौन हैं? सीआईडी। सीआईडी? आप किसी गिरीश को जानती है? गिरीश? अभिजीत, जरा इन्हें वो फोटो दिखाओ, शायद इनके दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे। अब याद आया? ओह, अच्छा, तो आप गिरीश के बारे में बात कर रहे हैं। मैं इसे प्यार से गिरू बुलाती हूँ, गिरीश नहीं। चलो कोई बात नहीं, वैसे नाम में रखा ही क्या है, गिरी, गिरू, गिरीश एक ही तो है। वैसे लाश भी लाश ही होती। लाश? जी हाँ, लाश, गिरीश की लाश। गिरीश के खून के सिलसिले में आपसे बात करने आए। ये आप क्या कह रहे हैं? गिरीश का खून? जी हाँ, गिरीश का खून हो गया है। अब गिरीश के किसी दोस्त और रिश्तेदार को तो हम लोग जानते नहीं थे, सोचा आपसे ही पूछताछ कर लें। ये नहीं हो सकता, गिरीश का खून नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। आपका क्या रिश्ता था गिरीश के साथ? हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले थे। शादी? मगर आपने तो मंगलसूत्र पहना है। वो मैं और मेरे पति के बीच में
कुछ ऐसा ही है। मेरे पति वो दिन रात शराब पीते रहते हैं, कोई काम भी नहीं करते हैं, कभी कभी तो मुझ पे हाथ भी उठाते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें मेरे और गिरीश के बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए उन्होंने गिरीश को मार डाला। नाम क्या है आपके पति का? रंजीत। सुनो भाई साहब, जरा अपने मैनेजर को बुलाना। एक मिनट साहब। जल्दी। अब हम तुम्हारी बात पर यकीन करके चल रहे हैं, ठीक है? सर, मुझे लगता है इन पेट्रोल पंप वालों ने ही मेरी गाड़ी में लाश रखी थी। यस सर। मैनेजर साहब, 2 तारीख को ये लड़की यहाँ पे आई थी, हाँ? और क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड स्वाइपिंग मशीन काम नहीं कर रही थी, इसलिए। एक मिनट, मशीन काम नहीं कर रही थी? हाँ। हमारी मशीन तो कभी खराब हुई नहीं। किसने कहा आपसे कि मशीन खराब थी? हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप? उस दिन जब मैं आई थी तो आपके पेट्रोल पंप पर एक लड़का था, उसने कहा था कि क्रेडिट कार्ड की मशीन नहीं चल रही है। लेकिन वो लड़का कौन था? रोशनी, जरा देखो, इनमें से उस लड़की को पहचान सकते हो क्या? देखो कौन है वो? हाँ, इनमें से देखो, ध्यान से देखो। सब यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। यहाँ पे नहीं है? मैनेजर साहब, आपका कोई आदमी छुट्टी पे है क्या? नहीं तो। नहीं? नहीं। फिर वो गया कहाँ पे? मैडम, लेकिन वो दिखने में कैसा था? वो गोरा सा था, 5 फुट 8 इंच हाइट और हाँ, उसके छोटे छोटे बाल थे। कहीं ये मंगू की बात तो नहीं कर रहे? मंगू? सर, ये चंगू मंगू हमेशा गड़बड़ करते हैं। मंगू तो आज ही नौकरी छोड़ के चला गया। छोड़ के चला गया? क्यों? पता नहीं सर, शायद कोई रातों रात लॉटरी निकल गई उसकी। कह रहा था अब ये 2 कौड़े का काम मैं नहीं करूंगा। साहब, कुछ LCD टीवी खरीदने की बात कर रहा था वो। LCD टीवी? ये टीवी कितने की है? ये 35,555। बस, वो सस्ता है यार। थोड़ा अच्छा वाला दिखाओ ना, थोड़ा महंगा वाला, तभी ना मजा आएगा ना यार। हमारे पास मजे वाले भी टीवी हैं। आपको देखकर लगा कि ऐसे ही। क्या बोला? तुमको मैं लंगूर दिखता है क्या? अरे नहीं साहब, 35,000 का टीवी भी कोई सस्ता टीवी नहीं है। ठीक है, अपने को ना ऐसा टीवी चाहिए ना जो कि लंबे से पिक्चर दिखनी चाहिए। कैसे? लंबे सी। ये यहाँ पे काम करते हैं? नहीं तो बीच में कैसे बोला? लंबे से पिक्चर देखेगा तू? हाँ? मुझे माफ कर दीजिए सर, इतने पैसे देख के मुंह में पानी आ गए थे सर। और इसलिए तुमने मेरी गाड़ी की डिक्की में लाश रख दी? मैडम, गलती हो गई मैडम, बचा लीजिए ना प्लीज मैडम। गाड़ी की डिक्की में लाश रखने के लिए तुम्हें पैसे किसने दिए थे? हाँ? कोई जूली नाम की लड़की थी। जूली? सर, ये जूली तो राकेश कुमार की सेक्रेटरी है ना? आखिर मैंने क्या है? मेरा कसूर क्या है? एक तो खून किया, ऊपर से उसकी लाश को किसी और के कार में छुपा दी। हाँ, पूछते हो कि किया क्या है? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो राकेश सर ने कहा था उन लोगों को पैसे देने के लिए। ये बात तुम राकेश के सामने बोलना, समझे? तो दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा? पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं उसे बता दिया हम लोग आने वाले? मैं कैसे बताऊंगी? पीछे से कोई भागने का रास्ता तो नहीं है? मुझे नहीं मालूम। बस तोड़ दो। राकेश, 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 हट। राकेश जी। माय गॉड। फ्रेडी, ताशा, देखो घर में कोई छुप के बैठा तो नहीं है, अच्छी तरह से तलाशी लो।
चाकू का घाव है। गिरीश को भी चाकू से मारा गया था। कहीं इन दोनों का खूनी एक ही तो नहीं है? सर घर में कोई भी नहीं है सर। सर न्यूज़पेपर मिला है सर, बड़ा संभाल के रखा हुआ है। आवाजें हैं आप सबकी। ठीक है, चल्लिस रोशनी ने मेजर रंजीत का पर्दाफाश किया। मेजर रंजीत का कोर्ट मार्शल, ये क्या नया चक्कर है? यार इस केस में तो तुमने लाशों के ढेर ही लगा दिए। ये हो क्या रहा है एसीपी साहब? ओए सारुण के, ये खून हमने नहीं किए, तुम बताओ। बॉस, दोनों का खून चाकू से ही किया गया है। तो क्या ये दोनों खून एक ही आदमी ने किए? नहीं बॉस, दोनों का खूनी एक नहीं, दो लोग। दो लोग? मतलब दो खूनी है? सर धर्मेश को मारा इस गिरीश ने, ठीक है? हाँ ठीक है। गिरीश को किसी और ने मारा, और अब राकेश कुमार का खून किसी और ही ने कर दिया। अरे अब डॉक्टर साहब ऐसा कह तो रहे हैं। बॉस, चाकू पर जो उंगलियों के निशान है वो मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं अपने रिकॉर्ड में पहले से तो नहीं। देखते हैं कहीं ये पुराना पापी तो नहीं। जूली, देखो जूली, तुम्हारे बॉस की तो मौत हो गई और तुम फंस गई हो, तो सच सच बताओ। सर मैंने तो सिर्फ पेट्रोल पंप वाले को पैसे दिए थे धर्मेश की लाश रोशनी की कार में रखने के लिए। खून में मेरा कोई हाथ नहीं है। जूली, तुम्हें मालूम था ना तुम्हारे बॉस राकेश कुमार ने धर्मेश के खून के लिए पैसे दिए? हाँ मालूम था। सब मालूम है, गिरीश को पैसे दिए थे, है ना? गिरीश को नहीं दिए थे। गिरीश को नहीं दिए थे तो फिर किसको दिए थे? रंजीत को। रंजीत को? दे जरा वो पेपर में आर्टिकल जो है वो दिखाओ। यही है, इसी रंजीत की बात करिए तुम? ये स्टोरी तो मैंने लिखी थी। यही रंजीत है। हाँ ये वही है जिसे तुमने आर्मी में से निकलवाया था। हाँ, आर्मी के हथियार किसी और को बेच रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए राकेश रंजीत के पास गया ताकि रंजीत धर्मेश को मार दे और तुम्हें फंसा दे। क्यों जूली, यही बात है ना? जी हाँ। ओह माय गॉड! अरे समझे क्या हुआ? चेहरा दबा के क्यों खड़ा है? अरे बॉस, ये गिरीश का खूनी तो यही मौजूद है इस वक्त। यही है? मुझे तो आप लोगों ने पकड़ रखा है, मैं कैसे किसी का खून कर सकती हूँ? प्लीज सर, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर किसने किया? हमने। खून लाश ने किया है। वो सारुण के क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? अरे बॉस, गिरीश का खून इस राकेश कुमार ने किया है। राकेश ने? लेकिन ये राकेश गिरीश का खून क्यों करेगा? सर सब जगह देख लिया, रंजीत का कहीं कुछ पता नहीं है। सर कहीं ये रंजीत ही तो नहीं जो सब खून कर रहा है? रंजीत? अब ये रंजीत कहां है सिर्फ उसकी बीवी सुप्रिया बता सकती है। सुप्रिया? सुप्रिया तो यहाँ है नहीं। ये सुप्रिया यहाँ बैठती कहाँ गई वो? सर एनी प्रॉब्लम सर? ये सुप्रिया कहाँ है? सुप्रिया तो नहीं है सर। आई नहीं मतलब? वो आज ऑफिस आई नहीं क्या? सर आई तो थी मगर क्या? सर थोड़ी देर पहले उनके हस्बैंड रंजीत आए थे, वो उन्हें अपने साथ ले गए। ये रंजीत यहां पर आया था? कितनी देर पहले निकले दोनों? यही आधा घंटा पहले। कहीं रंजीत सुप्रिया की जान न ले लें। मोबाइल कंपनी से पता करो क्योंकि सुप्रिया का फोन कहां पर है। हाँ, हम वैशाली बिल्डिंग पहुंच गए हैं सर। मोबाइल कंपनी का कहना है पिछले 5 मिनट से सुप्रिया का मोबाइल इसी बिल्डिंग में है। ढूंढो, वो यही कहीं होनी चाहिए। देखो देखो अंदर जाके देखो। अरे ये आवाज तो ऊपर से आ रही है।
रंजीत, किसने मारा तुम्हें? हाँ? रोशनी। रंजीत, क्या तुम्हारे क्या साथ? मरते मरते रोशनी का नाम लिया, रोशनी ने मारा इसे। अरे ये तो विवेक की आवाज है। विवेक, दया, अभिजीत, विवेक, 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 गॉड, विवेक, किसने मारा? सर, ऊपर कोई है। तो तुम हो जो खून पे खून किए जा रही हो। क्यों? सब इसे तो चोट लगी है सब। रुक जाओ। ओ सुप्रिया जी, हम तो तुम्हें बचाने आए थे, मगर तुम तो। हाँ, मैंने मारा राकेश को, क्योंकि राकेश ने मेरे गिरीश को मार दिया। एक बार काम निकल गया और मार दिया उसे। और रंजीत, उसे क्यों मारा तुम? क्योंकि उसे पता चल गया था कि सारे खून में मेरा ही हाथ है और वो बहुत जल्द मुझे आप लोगों के हवाले करने वाला था, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। इसलिए तुमने मुझे फोन करके यहाँ पे बुलाया था ताकि मुझे फंसा सको? हाँ, क्योंकि ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू राकेश कुमार का पर्दाफाश नहीं करती तो आज ये सारे खून नहीं होते। ये सब तेरी वजह से हुआ है और मैं मेरे गिरीश के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती। तुम्हारी नई जिंदगी तो अब शुरू होगी, वो भी जेल में।